सकता है इसमें कुछ ना कुछ साजिशन हो रहा है जिसकी वजह से ये हो रहा है, लेकिन क्या चल रहा है ये हम लोग भी नहीं जानते, लेकिन इससे आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है। इधर गुजरात में दाहोद लोकसभा क्षेत्र के परथमपुर गांव में फिर से मतदान कराया जाएगा। दरअसल परथमपुर गांव में बीते बुधवार को बूथ कैप्चरिंग का एक वीडियो वायरल हुआ था। यहां स्थानीय बीजेपी नेता के बेटे ने बूथ पर कब्जा कर लिया था। इतना ही नहीं, आरोपी ने बूथ कैप्चरिंग की पूरी घटना को सोशल मीडिया पर भी डाल दिया था। वीडियो में देखा जा सकता है कि विजय भाबोर पोलिंग एरिया में घुसता है और फिर ईवीएम को तेजी से हिलाता है। इस दौरान चुनाव अधिकारियों को चेतावनी चुनाव अधिकारी दे रहे थे उसको, जिन्हें वो नज़रअंदाज करता है। वीडियो में भाबोर कहता है कि हमें बस 10 मिनट दो, हम यहाँ बैठे हैं, वोटिंग सुबह से हो रही है, ये सब ऐसे नहीं चलेगा, सिर्फ बीजेपी ही चलेगी, मशीन हमारे बाप की है। भाबोर इस दौरान दूसरे मतदाताओं को बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल का बटन दबाने को भी कहता दिखा। 8 मई को दोनों बीजेपी सदस्यों को फर्जी वोटिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। इस पोलिंग स्टेशन पर अब 11 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वापस वोटिंग होगी। आयोग की तरफ से अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो इस बारे में अच्छे से प्रचार करें और ज्यादा से ज्यादा मतदान सुनिश्चित कराएं। कल रात को एक वीडियो वायरल हुआ है कि जिसमें कोई एक इंसान पोलिंग बूथ के अंदर जाके, विजय बाबूर नाम का ये आदमी है, तो वहाँ जाके वो वीडियो में अनाप शनाप बोल रहा है और वहाँ पे बूथ कैप्चरिंग का ये इस टाइप का दिखाई दे रहा है, जो बोगस वोटिंग भी कर रहा है वहाँ पे और सारा मतलब वोट डाल रहा है, वो सब चीज़ें उसमें दिखा रही है। तो उसके हिसाब से हमने ज़रूरी कलमें उसमें लगाई हुई है, आईपीसी की, इवन आरपीए की। तो आईपीसी की कलम में हमने लगाई हुई, उसमें 171F लगाई हुई है, जिसमें कि इम्पर्सनेशन किया हुआ है उसने और इन्फ्लुएंस अपना दिखा रहा है। आरपीए के भी हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की भी हमने कलम में लगाई हुई है, जिसमें कि 128 है। तो दाहोद में फिर से मतदान होगा। प्रथमपुर वो एरिया है जहां पर वापस मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है। अभिजीत भट्ट इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, हमारे गुजरात चैनल के संपादक हैं। अभिजीत, जिस दिन वोटिंग हुई थी, यही एक घटना थी गुजरात में जो हमने देखा था, जिसने अटेंशन अपना खींचा था और बाकायदा इस पूरी घटना का वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ था, जिस शख्स ने सब कुछ किया था। अब दोबारा वोटिंग होगी 11 तारीख को। बिल्कुल, जिस तरह से 7 तारीख को जो मतदान हुआ था उस टाइम पे दाहोद के संतरामपुर में जो परथमपुर गांव है, वहां पर बूथ नंबर 220 में एक भाजपा का स्थानीय नेता है, उसका बेटा विजय भाबोर घुसा था और उसने बूथ कैप्चर कर लिया था पूरा। और जिस तरह से उसने बोगस वोटिंग करी थी और उसको चलते कहीं ना कहीं जहाँ वहाँ पर जो अधिकारी थे, चुनाव जो काम की कार्रवाई में जो जुड़े हुए थे, वो अधिकारी भी चुपचाप बैठे रहे, पुलिसकर्मी भी जो थे यही मैं जानना चाह रहा हूँ अभिजीत कि मतलब ऐसा हुआ कैसे? एक शख्स जाता है, जबकि चुनाव के लिए तो बहुत सख्त इंतजाम होते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह भी रहती हैं, उसके बावजूद एक शख्स जाता है और ईवीएम पर कब्जा कर लेता है और फिर अपनी मर्जी से बोगस वोट भी डाल देता है और अधिकारी सब देखते रहते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से जो रिपोर्ट मिल रही है, आईटीवी नेटवर्क के पास जो रिपोर्ट आई उसमें कहीं ना कहीं वो दारू पी के आया था और जिस तरह से धाक धमकी देके पुलिस कर्मचारियों को भी धमका के वो अंदर घुसा था और उसने धमकाया था और गाली गलौज भी कर रही थी और उसके बाद ये बूथ कैप्चर करा था और उसके बाद बोगस वोटिंग शुरू करी थी। हालांकि जिला चुनाव अधिकारी जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी और जो चुनाव आयोग में सबमिट करी थी, उसके बाद चुनाव आयोग ने 7 तारीख को जो मतदान हुआ था बूथ नंबर 220 में, जहाँ पर बूथ कैप्चरिंग का जो मामला आया था, उसको पूरा रद्द कर दिया है और 11 तारीख से फिर से मतदान करने का जो आदेश दिया है। और साथ में जो वहां पे चुनाव अधिकारी, जो चुनाव की कार्रवाई में जो अधिकारी वहां पे लगाए गए थे, 4 अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है और 2 पुलिस कर्मचारी को भी सस्पेंड कर दिया है, ऐसी रिपोर्ट भी आई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से भाजपा के नेता का बेटा था, उसके चलते ये अधिकारी भी कुछ नहीं बोले और पुलिस कर्मचारी जो थे वो भी कुछ नहीं बोले और चुपचाप उन्होंने जो चल रहा था उसको चलने दिया था और इस तरह से बोगस वोटिंग की जो प्रक्रिया चल रही थी तो उसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रहे थे। जी ठीक है अभिजीत भट्ट, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो इस मामले में कार्रवाई हुई है और दोबारा से अब वोटिंग कराई जाएगी 11 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक गुजरात